तो अब हम बात करेंगे डाटा टाइप्स की। जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा कि कोई भी वेरिएबल जो डिक्लेयर करने के लिए हमें उसकी जो है ना डाटा टाइप देना जो है ना वो लाजमी होती है। तो अब ये डाटा टाइप्स क्या होती हैं इसके बारे में हम जो है ना वो डिटेल से इधर डिस्कस करेंगे। डाटा टाइप्स को दो ग्रुप्स में जो है ना वो डिवाइड किया जाता है, जिनमें एक है प्रिमिटिव डाटा टाइप्स और दूसरी है नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में आ जाती हैं बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बुलियन और चार। और जो नॉन प्रिमिटिव है इसमें आ जाती है स्ट्रिंग, अरेज और क्लासेस वगैरह। इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं अब आगे। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स जो होती हैं वो ये होती है जो किसी वेरिएबल का साइज़ और टाइप को जो स्पेसिफाई करती है। इसके अलावा इसके कोई एडिशनल मेथड नहीं होता। जो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स है वो जो है वो 8 किस्म की हैं, जिनमें बाइट, शॉर्ट है, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बुलियन और चार। अब इन सब में फ़र्क क्या है इनमें, यानी कि साइज़ जो स्टोरिंग है ना उसका साइज़ का यानी कि डिफरेंस है। जिस तरह बाइट है वो 1 बाइट उसका जो है ना साइज़ है। अब जो ये वैल्यूज़ है होल नंबर्स में सिर्फ स्टोर कर सकता है, और इसकी जो रेंज है वो -128 टू 127, यानी कि अगर आपने 127 से कोई छोटी वैल्यू जैसे 126 25 तक, अगर आप 125 तक आपने अगर कोई वैल्यू स्टोर करवानी है तो उसके लिए आप जो है ना वो बाइट जो है डाटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। इससे कि आपकी मेमोरी जो है ना वो कम यूज़ होगी। लेकिन अगर आपने इससे थोड़ी बड़ी वैल्यू है आपके पास, जैसे कि 127 से कोई बड़ी वैल्यू है, तो उसके लिए फिर आपको जो है ना शॉर्ट टाइप लेनी पड़ेगी। इसकी जो शॉर्ट टाइप है इसका साइज़ जो है वो 2 बाइट्स होता है, और इसकी जो रेंज है वैल्यू स्टोर करने की वो -32,768 टू 32,767 है, यानी कि 32,767 से छोटी वैल्यू जो है इसके अंदर जो है ना वो स्टोर हो सकती हैं। तो इसके बाद इसी तरह इससे ज़्यादा रेंज वाली इस तरह 8 बाइट आ जाती है लॉन्ग। अभी लॉन्ग तक बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग जो है ये होल नंबर्स जो है ना सिर्फ इनको जो स्टोर करती है। लेकिन अगर आपने कोई फ्रैक्शनल नंबर है आपके पास, यानी कि जिसमें पॉइंट वाला नंबर है, पॉइंट के बाद भी आपको डिजिट्स चाहिए होती हैं, तो उसमें आपके पास एक फ्लॉट आ जाती है जिसका साइज़ जो है ना 4 बाइट्स है। अब फ्लॉट जो है इसमें जो फ़र्क ऐसे आता है कि फ्लॉट और डबल जो है इससे बड़ी जो है 8 बाइट, इसमें फ़र्क क्या आता है, उसमें फ़र्क ये होता है कि जो फ्रैक्शनल जो पॉइंट है ना, यानी कि पॉइंट के बाद वाले जो डिजिट्स हैं वो फ्लॉट में जो वो 6 to 7 आ सकते हैं, जबकि डबल में जो है ना वो 15 डेसिमल जो है डिजिट्स जो है ना वो पॉइंट के बाद जो है ना वो आ सकते हैं। तो इसी तरह बुलियन जो है वो तो आपको पता है सिर्फ जो है ना ट्रू और फॉल्स की सिर्फ कंडीशनल, जब हम ऑपरेटर वगैरह यूज़ करते हैं जिस जगह पे कंडीशन आ जाती है उस जगह पे जो है ना हम ये डाटा टाइप यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ ट्रू और फॉल्स में जो है ना ये इसका डिसीजन होता है। उसके बाद आ जाती है चार। चार क्या होती है, ये करेक्टर सिंगल वगैरह या आस्की वैल्यूज़ जो है ना उसके लिए जो है ना ये हम यूज़ करते हैं। इसका साइज़ जो है इसका साइज़ भी 2 बाइट्स है। जब भी हमने कोई करेक्टर जो है ना वो स्टोर करवाना हो हमें वेरिएबल में, तो हम जो है ना वो चार टाइप के जो है ना वो वेरिएबल्स जो है ना वो क्रिएट करते हैं। जैसे कि आपको बताया था कि इन डाटा टाइप्स में बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग जो है वो सिर्फ होल नंबर्स को स्टोर कर सकती है। फ्लोट और डबल जो है ये जो आपके जो है डेसिमल और फ्रैक्शनल पार्ट जो होते हैं अगर आ जाए आपके नंबर्स में, तो उसके लिए हम फ्लोट और डबल यूज़ करते हैं। तो इसी लिहाज से जो है ना प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को दो जो है ना ग्रुप्स में तक जो है ना हम डिवाइड करते हैं। उसमें जो एक इंटीजर टाइप्स है जिसमें होल नंबर स्टोर हो, उसमें बाइट आ जाती है, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग ये साइज़ के लिहाज से। उसी तरह फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स में जो है ना फ्लॉट और डबल आ जाता है, जो उनके फ्रैक्शनल पार्ट के लिहाज से यानी कि उनका जो साइज़ है वो चेंज है। तो मोस्ट प्रोबेबली हम जो जब भी प्रोग्राम बनाते हैं तो हमने देखा होगा कि हम या तो इंट लेते हैं या फिर डबल लेते हैं। हम इसलिए लेते हैं कि अगर वैल्यू जितनी मर्ज़ी बड़ी हो जाए होल नंबर में तो वो इंट के अंदर जो है ना वो कवर हो जाती है। उसके बाद इसी तरह डबल हम इसलिए लेते हैं कि अगर हमारा फ्रैक्शनल पॉइंट जो है ना वो ज़्यादा बड़ा भी हो जाए, 15 डिजिट्स तक भी होगा, तो वो जो है ना उसमें हैंडल हो जाएगा। सो हेयर इज़ सम एग्जांपल्स अबाउट बाइट एंड शॉर्ट, कि इसमें जो आप उसकी कितनी रेंज है, और जैसे कि अगर कोई वैल्यू स्टोर करवानी हो, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया था कि अगर आपने बाइट में वैल्यू स्टोर करवानी है तो 127 से छोटी कोई भी वैल्यू होगी तो आप जो है ना वो बाइट डाटा टाइप यूज़ कर लेंगे। इसी तरह शॉर्ट हम लेंगे जब हमारी वैल्यू जो 127 से बड़ी हो, लेकिन उसकी जो रेंज है वो 32,000 है, तो उससे नीचे कोई वैल्यू, जैसे अभी इधर एग्जाम्पल में जो है हमने शॉर्ट टाइप का वेरिएबल लिया, उसकी वैल्यू जो है ना 5000 ली है, तो उसके लिए फिर हमें शॉर्ट यूज़ करनी पड़ेगी। इस जगह पे हम जो है ना बाइट नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि उस बाइट के अंदर जो है इतनी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है।
इसके बाद आ जाता है हमारे पास इंटीजर। अब इंटीजर क्या होता है? इंटीजर जो है हमारी जो है ना, इसके अंदर जो कैपेसिटी है वो शॉर्ट से ज़्यादा है, तो इसलिए अगर बड़ी वैल्यूज़ है 32,000 से, तो फिर उसके लिए फिर हम जो है ना फिर इंट जो है डाटा टाइप यूज़ करेंगे। जैसे कि अभी एग्जांपल में हमने जो 100,000 था, 1 लाख यानी कि इसको स्टोर करवाना था, तो उसमें फिर हमने जो है ना फिर क्योंकि वो 32,000 तक रेंज थी शॉर्ट की, तो इसलिए हम वो नहीं ले सकते, अब हम इंट लेंगे। इसी तरह अगर इससे बड़ी वैल्यू होती है तो फिर हम जो है ना वो फिर लॉन्ग लेंगे। ठीक है, लॉन्ग फिर यह है कि जितनी बड़ी मर्जी वैल्यू होगी वो उसको हैंडल कर लेगा क्योंकि उसकी रेंज बहुत ज़्यादा है। इसी तरह हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स भी आ जाती है, जिसके अंदर जो है ना हम डेसिमल पॉइंट जो जिसके अंदर फ्रैक्शंस होते हैं वो हम जो है ना स्टोर कर सकते हैं। अब फ्लॉट जो है उसमें ये जैसे क्या हमने देखा था कि अगर छोटी फ्रैक्शनल पॉइंट जो है ना उसके बाद जो डिजिट्स जो कम हो फ्रैक्शनल पॉइंट के बाद, तो उसमें हम फ्लॉट लेते हैं। उसमें एग्जांपल जैसे कि 5.75 हमने लेना था, तो उसके लिए हम फ्लॉट भी जो है ना वो इनफ है, क्योंकि 6 to 7 डिजिट्स जो होते हैं फ्रैक्शनल पॉइंट के बाद वो ये जो है ना स्टोर कर सकता है। लेकिन अगर हमारे पास जो है ना वैल्यूज़ बड़ी हैं जिसके जो फ्रैक्शनल पॉइंट जो है ना वो उसके बाद जो डेसिमल डिजिट्स हैं वो हमारे 15 डिजिट से ज़्यादा है, तो वो हम फिर डबल जो है लेते हैं। ऐसे ही तो ये एग्जांपल में जैसे देखा गया है 19.99 डेसिमल, यानी कि ये इस जगह पे सिर्फ आपको इसलिए शो किया गया है, डी इसमें डबल को शो कर रहा है कि इसके अंदर जो इसकी वैल्यूज़ जो है ना वो फ्रैक्शनल पॉइंट के पास ज़्यादा जो है ना इससे हो सकती है। अब इसी तरह फिर सवाल पैदा हो जाए कि फ्लॉट यूज़ करें या डबल यूज़ करें अक्सर लोग, तो उसमें इसमें सिर्फ फ़र्क जो अभी आपको बताया कि ये है कि इसके अंदर जो फ्रैक्शनल पॉइंट के बाद जो प्रिसीजन है इसकी वो 6 to 7 डेसिमल डिजिट्स है फ्लॉट की, और जो डबल है वो 15 जो है ना डिजिट्स तक है। इसलिए आपने जब कैलकुलेशन करनी है तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आप लोगों के पास जो वैल्यूज़ जो है उसका फ्रैक्शनल पॉइंट अगर ज़्यादा है तो फिर आप जो है ना फिर डबल में जाके ही करें, क्योंकि अगर आपका प्रोग्राम छोटा है तो आप उसमें यही होता है कि आप जो है ना डबल भी अगर यूज़ कर लें तो उस पर स्पेस का कोई इशू नहीं होता है। लेकिन अगर आप जब एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो उसमें फिर आपने जो है ना वो स्पेस का ख्याल रखना होता है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा जो अगर डबल और इंट ही यूज़ करते जाएंगे पूरे प्रोग्राम में, तो फिर ये होगा कि आपका जो प्रोग्राम है वो जब आप बना लेंगे तो उसमें वो बड़ा हैवी हो जाएगा, उसके जो रन होने में ना फिर काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसलिए हम जो है ना ये डाटा टाइप्स का ख्याल करते हैं। जब भी हम कोई वैल्यू स्टोर करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि छोटे से छोटा जो डाटा टाइप ले कि जो कम से कम जो स्पेस को ना वो ऑक्यूपाई करे। इसी तरह अगर हम हमें काफ़ी दफ़ा साइंटिफिक नंबर्स जो हैं जिनकी पावर्स होती हैं ये 10 की मल्टीप्लाई, तो उसको स्टोर करवाने के लिए भी हम जो है ना वो फ्लोटिंग पॉइंट्स जो डाटा टाइप्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, जिसमें फ्लॉट और डबल है। उसके बाद आ जाता है बुलियंस। बुलियंस क्या होता है? जैसे कि आपको बताया था ये सिर्फ ट्रू और फॉल्स देता है। तो उसकी एग्जांपल ये है कि बुलियन में अगर हम देखा जाए तो हमने कोई डिसीजन लेना हो तो उस जगह पे हम जो है ना बुलियन डाटा टाइप यूज़ कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल में लिखा कि इस जावा फन इज इक्वल टू ट्रू, और उसके बाद हमने लिखा जी बुलियन इज़ फिश टेस्टी इज इक्वल टू फॉल्स, यानी कि अब इसमें यही है कि अगर आपने इधर डिसीजन आपने दिया है कि जी जावा फन है कि नहीं, तो इसमें आप ये सिस्टम इस जगह पे ट्रू और फॉल्स जो है ना सिर्फ आंसर कर सकते हैं। तो भी एग्जांपल देखें जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे जावा फन, तो इसका जो आंसर हमारे पास आउटपुट वो ट्रू आएगा और फिश के बारे में जो आएगा वो फॉल्स आएगा। तो इस तरह के छोटे जो बड़े डिसीजन जो होते हैं ना जो लेने हो हमने किसी जगह पे जाके, तो उस जगह पे हम जो है ना बूलियन डाटा टाइप यूज़ करते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास करेक्टर्स और स्ट्रिंग। अब करेक्टर्स और स्ट्रिंग क्या होता है? करेक्टर जो होता है वो सिर्फ एक अल्फ़ाबेट होता है जो सिंगल क्वोट्स में जो है ना उसे हमें लिखना होता है। और इसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जैसे कि हमने एक सिर्फ करेक्टर को अगर हमने इसे सेव करवाना किसी वेरिएबल में, तो उसकी डाटा टाइप जो है वो जो है ना 4 ले लेते हैं। तो मोस्टली जो इसका अल्टरनेट है वो यानी कि हम आस्क की वैल्यूज़ का पता है ना आप लोगों को, जितने भी हमारे कंप्यूटर में जो डाटा है यानी कि ABCD जो जो भी करेक्टर्स हैं हमारे वो सारे जो है ना वो आस्क की वैल्यूज़ हैं उनकी। इसी तरह जो है स्ट्रिंग है वो क्या होते हैं? वो टेक्स्ट होते हैं, यानी टेक्स्ट क्या है? कम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स या करेक्टर्स मिलके जो है ना वो एक जो है ना वर्ड बनाते हैं। तो जब इस तरह का हमने टेक्स्ट या फिर लिस्ट ऑफ टेक्स्ट जब हमने लिखनी हो तो उसको हम डबल क्योट्स में लिख देते हैं, उसकी डाटा टाइप जो है ना फिर हम स्ट्रिंग लेते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा था स्ट्रिंग जो है वो एक नॉन प्रिमिटिव जो है ना वो डाटा टाइप है।
क्योंकि स्ट्रिंग जो है हमारे जो है ना प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होती है। काफ़ी दफ़ा आप लोग जब प्रोग्राम जब भी देखते हैं कोई, तो उसमें आप स्ट्रिंग को बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो इसलिए जो है ना इसको काफ़ी दफ़ा जो है ना हम एक स्पेशल नाइन्थ टाइप भी कह लेते हैं। वैसे तो 8 टाइप है ना प्रिमिटिव, इसलिए हम इसको जो है ना नाइन्थ टाइप भी ले लेते हैं। लेकिन असल में जो होती है ना नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप है, क्योंकि ये किसी ऑब्जेक्ट के को ना रेफ़र कर रही होती है। और इसके अलावा जो है ये ख़ास किस्म के मेथड्स जो है ना परफॉर्म करने के लिए यूज़ होती है। जबकि आपने अभी देखा था कि जो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं उनका कोई एडिशनल मेथड नहीं होता। तो इसके बारे में जो हम आगे डिटेल से जो है ना वो पढ़ते जाएंगे, क्योंकि ये आगे हम हमारे तकरीबन जो साथ साथ ये स्ट्रिंग तो चलता रहेगा, क्योंकि आगे हमने जो है ना वो जब ऊप स्टार्ट करनी है तो उसमें ज़्यादा काम जो मेथड्स ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस का होगा उसमें सारा, तो उसमें फिर ज़्यादा डाटा टाइप जो हमारी वो स्ट्रिंग्स ही यूज़ हो रही होंगी। नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स जो होती हैं उन्हें रेफरेंस टाइप्स भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है ना ऑब्जेक्ट्स को रेफ़र करती है। अब प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में असल में डिफरेंस क्या है, उसमें ये होता है कि प्रिमिटिव डाटा टाइप जो है वो प्री डिफाइंड है, यानी कि वो जावा में बनी बनाई पड़ी है, जैसे कि इंट बाइट शॉर्ट, उनका क्या काम है क्या फंक्शन है वो पहले से उसका जो है ना वो डिफाइन है। जबकि नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स जो है वो जो है ना प्रोग्रामर जब हम प्रोग्राम बना रहे थे तो उस टाइम क्रिएट करते हैं, वो ऑलरेडी डिफाइंड नहीं जो है ना प्री डिफाइंड नहीं है। तो उसके बाद आ जाता है हमारे पास जो नॉन प्रिमिटिव जो है वो मेथड्स वगैरह, यानी कि तो किसी की ख़ास किस्म का कोई ऑपरेशन करने के लिए जो है ना वो हम डाटा टाइप यूज़ करते हैं। जबकि जो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स है उनको जो है हम ना किसी एडिशनल मेथड के लिए नहीं यूज़ कर सकते। उसका जो काम है, यानी कि जिस तरह उसने जो स्टोरेज करनी है किसी खास किस्म के वेरिएबल में जो डाटा स्टोर करना है, सिर्फ उसका वही फंक्शन है। उसके बाद आ जाता है कि प्रिमिटिव जो डाटा टाइप है जो इसकी जो है ना इसकी वैल्यू होती है डिफ़ॉल्ट। अगर हम कोई वैल्यू उसके अंदर अगर नहीं स्टोर करवाते प्रिमिटिव में, तो उनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ भी होती है। जैसे कि अगर हमने इंट लिया तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो हमें ज़ीरो आएगी, अगर उसका कुछ भी नहीं होगा तो अगर हम उसको रिज़ल्ट प्रिंट करवाएं उसका तो वो हमें ज़ीरो शो करेगा। जबकि नॉन प्रिमिटिव जो है ये जो है ना ये नल हो सकती हैं। उसके बाद आ जाता है जी साइज़। अब साइज़ जो है वो जैसा कि बताया था कि प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के साइज़ होते हैं कि इंट शॉर्ट बाइट जितने भी इनका एक स्पेसिफिक साइज़ है। जबकि नॉन प्रिमिटिव जो है इन सब का जो है ना वो एक ही साइज़ होता है, क्योंकि उसने डेवलप जब उसको करना ही प्रोग्रामर ने, तो उन सब का साइज़ जो है वो एक जैसा ही होता है। अब जो एग्जांपल्स है नॉन प्रिमिटिव की उसमें स्ट्रिंग्स है, अरेज, क्लासेस, इंटरफेस, ये सारी चीज़ें जो है नॉन प्रिमिटिव, क्योंकि ये जो है ना प्रोग्रामर जो है वो खुद इसको जो है ना वो क्रिएट कर रहा होता है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग क्या होती है, किसी एक डाटा टाइप से किसी दूसरे डाटा टाइप में जो है ना कन्वर्ट करना। अब ये होती है प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में सिर्फ। उसमें अब ये हो रहा होता है कि आप काफ़ी दफ़ा आपको चाहिए होता है कि जी आपने इंट से डबल में जाना पड़ता है, और काफ़ी दफ़ा आपको डबल से जो है ना वो इंटीजर वैल्यूज़ में जो है ना आना पड़ता है। अब इसके ना दो टाइप्स है। अब उसमें क्या होती है, एक वाइडनिंग। वाइडनिंग जो होती है ऑटोमेटिकली, वाइडनिंग का मतलब होता है किसी छोटी चीज़ को यानी कि बड़े में फिट करना है, बड़ा कर देना, ठीक है ना, बड़े में फिट कर देना। अब जैसे कि अगर देखा जाएगा कि हमने किसी बड़ी चीज़ में कोई छोटी चीज़ रखनी हो तो उसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली रखी जाएगी। लेकिन हम जब किसी बड़ी चीज़ को किसी छोटी चीज़ में रखते हैं तो उसके लिए हमें उसकी वो फिटिंग करने के लिए हमें उसको जो है ना थोड़ा बहुत सेटिंग उसकी करनी पड़ती है, यानी कि वो मैनुअली वो काम हमें करना पड़ता है। इसी तरह अगर हम बाइट को शॉर्ट में अगर कन्वर्ट करेंगे तो शॉर्ट क्योंकि एक बड़ी डाटा टाइप्स है वो इजीली जो है ना वो ऑटोमेटिकली जो है ना उसको हम कर सकते हैं, इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम सिर्फ इसके आगे जो डाटा टाइप चेंज करेंगे और वो जो बाइट वाला जो वेरिएबल होगा वो उसकी जो वैल्यूज़ जो है ना उसमें जो है ना वो कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह जब नैरोइंग कास्टिंग है, अब नैरोइंग कास्टिंग ये मैनुअली करनी है, यानी कि जब आपने शॉर्ट को बाइट में लेके आना है। अब शॉर्ट की वैल्यू रेंज जो है वो बड़ी ज़्यादा थी और जो बाइट है वो कम है। इसी तरह अगर आपने डबल को फ्लॉट में लेके आना है तो उसमें डबल जो है एक वो बड़ी वैल्यू होती है, फ्लॉट जो है उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कम है। तो इसके लिए हम जो है ना उसको फिर हमें एक ख़ास किस्म के मेथड से गुजर के जो है ना उसे हमें ये चेंज करना पड़ता है। तो इसके बारे में हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आ जाती है वाइडनिंग कास्टिंग। अब इसमें एक होता है ऑटोमेटिकली जो है ना स्मॉलर साइज़ टाइप जो है ना लार्जर साइज़ जो टाइप है उसमें जो है ना ऑटोमेटिकली जो है ना वो कन्वर्ट हो जाती है। अब एग्जांपल में देखें जी, हमने एक माई इंट इन टाइप की जो वेरिएबल ली है उसकी वैल्यूज़ हमने 9 स्टोर करवा दी। अब हम उसको क्या कर रहे हैं जी, हमने उसको डबल बनाना है। तो डबल बनाने का तरीका क्या है, हम सबसे पहले जो है ना वो
डबल डाटा टाइप लिखेंगे, उसके बाद माई डबल जो है हमारा जो है वो वेरिएबल नेम आ गया नया जो हमने क्रिएट किया, उसके बाद हम लिख दें इज इक्वल टू उसको माइंट क्या थी, एक इंट डाटा टाइप की वैल्यू थी। तो अब इसमें क्या होगा, हमें कुछ नहीं करना पड़ा, हमने सिर्फ लिखा है। तो डबल के अंदर जो है ना वो इतनी जो है ना कैपेसिटी थी कि वो उसको जो है ना स्टोर कर ले। तो जब हम प्रिंट करवाएंगे, जिस तरह अब हमने माई इंट प्रिंट करवाया, तो माई इंट जो वैल्यूज़ थी वो, क्योंकि उसमें तो फ्रैक्शनल पॉइंट होता ही नहीं टीचर में, तो उसका जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो 9 आएगा। लेकिन जब हम उसको माई डबल को प्रिंट करवाएंगे वेरिएबल को, तो उसमें देखें हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 9.0 आ गई है, क्योंकि जो डबल है वो हमारे पास जो है ना फ्रिक्शन पॉइंट जो है ना वो देता है। इसी तरह हमारे पास आ जाती है दूसरी टाइप, वो नैरोइंग कास्टिंग। अब नैरोइंग में क्या हो रहा है जी, हमने बड़ी चीज़ को जो है ना वो छोटी चीज़ में जो है ना हमने वो स्टोर करना होता है, एक बड़ी डाटा टाइप से छोटी डाटा टाइप में स्टोर करवा रहे होते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमें सिर्फ ये करना पड़ता है कि जब हम वैल्यूज़ जब दे रहे होते हैं, यानी कि जब जैसे हमने अभी डबल टाइप का सिर्फ एक वेरिएबल लिया था, और उसके अंदर जो हमने जो हमारा इन टाइप का जो वेरिएबल था उसके सिर्फ इज इक्वल टू असाइन कर दिया था, और वो इजीली ऑटोमेटिकली हो गया। लेकिन इस जगह पे हम क्या करेंगे, इस जगह पे हमें जो है ना पैरेंथेसिस में पहले जो है ना वैल्यू असाइन करने में, जो जिस चीज़ की वैल्यू हम असाइन कर रहे होंगे उससे पहले पैरेंथेसिस में हमें उसकी जो है ना वो डाटा टाइप जो है ना वो लिखनी पड़ेगी, जिसमें हमने उसे जो है ना कन्वर्ट करना है। जैसे कि इधर एग्जांपल देखें, तो इधर हमने एक डबल टाइप का जो है ना एक वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करवाया, जिस माई डबल, और इसकी वैल्यू थी 9.78। तो अब हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं इंट में, तो हम कैसे, उसी तरह इंट लिखेंगे, इंट के बाद हम वेरिएबल नेम लिखेंगे, उसके बाद हम वैल्यू असाइन करवाएंगे माई डबल की। अब हम माई डबल लिखेंगे, लेकिन माई डबल से पहले हम उस पैरेंथेसिस में हम क्या लिख देंगे, इंट। अब ये होगा कि जो माई डबल है वो इंट में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो फिर इजीली जो है ना वो इंट में, अब जो है ना वो इंट का जो वेरिएबल होगा माई इंट उसमें स्टोर हो जाएगा। अब जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे, तो देखेंगे जब हमने माई डबल को प्रिंट करवाया तो उसकी वैल्यूज़ आ रही है 9.78, लेकिन जब हम माई इंट को वो जो है ना वो प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी ओनली 9, क्योंकि ये फ्रैक्शन पॉइंट जो है ये सेव नहीं करता है, तो अभी इस जगह पे इसकी कास्टिंग हो गई है। तो अब ये सिर्फ हमें 9 रिजल्ट देगा, वो जो 0.78 है वो इधर जो है ना ख़त्म हो जाएगा। तो अब आ जाती है हमारे पास एक्सरसाइज, ये जो आप लोगों ने खुद सॉल्व करनी है। तो सबसे पहला जो है आपने सभी जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें आपने जो है ना करेक्ट डाटा टाइप जो है ना जो वो लिखनी है। उसके बाद दूसरे में आपने जो है ना फिल इन द ब्लैंक्स में बताना कि बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बुलियन एंड चार जो है ये क्या जो इसको कहते हैं। उसके बाद आ जाता है आपने जो लास्ट में दिया हुआ इसमें कन्वर्ट द फॉलोइंग डबल टाइप एक्स वेरिएबल है, इसको आपने किस में टाइप चेंज करना है, इन टाइप में आपने चेंज करना है। ठीक है, तो इस जगह पे आपने भी फिल इन द ब्लैंक्स में जो है ना इनको फिल करना है। करेक्ट जो है ना उसके जो डाटा टाइप्स जो आएंगे इधर वो आप लोगों ने लगानी है।